सर। हेलो। हेलो सर। जी। अर्पित, सचान, आयुष, शुरू किया जाए भाई। क्लास शुरू किया जाए। चलिए शुरू करते हैं। सर हाँ बोलें। आज क्या पढ़ाएंगे? भारत की नदियां आज पढ़ाएंगे। भारत की नदियां। दिख रहा है भाई सबको? कमेंट करें। दिख रहा है? अगर हम भारत की नदियों की बात करते हैं, तो भारत की नदियां जो हैं उत्पत्ति और जल की मात्रा के आधार पर दो भागों में बांटी गई हैं। भारत की नदियां उत्पत्ति और जल के मात्रा के आधार पर दो भागों में बांटी गई हैं। कौन कौन सी हैं ये नदियां? कौन कौन सी हैं ये नदियां? देखते हैं। हिंदी की क्लास कल होगी। हिंदी की क्लास कल होगी बेटा। हिंदी की क्लास कल होगी। आज नदियां देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। कह रहा है उत्पत्ति, उत्पत्ति एवं जल की मात्रा के आधार पर नदियों को कितने भागों में बांटा गया है? तो नदियों को केवल दो भागों में बांटा गया है। उत्पत्ति और जल की मात्रा के आधार पर नदियों को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी नदियां हैं? तो नंबर एक बात करें हम, हिमालयी नदियां। नंबर एक बात करें हम, हिमालयी नदियां। हिमालयी नदियां कौन सी नदियां होती हैं? तो जो नदियां हिमालय से निकलती हैं, जो नदियां हिमालय पर्वत से जिनका उद्गम होता है, वो हिमालयी नदियां कहलाती हैं। हिमालयी नदियां जो होती हैं तो इनमें बर्फ के जल से इनमें जल बहता है। बर्फ जब पिघलती है तो इनमें जल परमानेंट बना रहता है। बर्फ हमेशा पिघलती रहती है और इनमें जल हमेशा बना रहता है, इसलिए इनको बारहमासी नदी कहते हैं। बारहमासी नदी, या फिर हम कहें कि ये 12 महीनों में लगातार बहती रहती हैं, इनमें जल 12 महीनों रहता है, इसलिए इनको कहते हैं सदाबहार नदी। सदाबहार नदी। हिमालयी नदियों में जल हमेशा बना रहता है, इसलिए इन्हें बारहमासी नदी या सदाबहार नदी के नाम से जाना जाता है। ये नदियां हैं कौन कौन सी? ये नदियां कौन कौन सी हैं? अगर हम इन नदियों की बात करते हैं तो जैसे हो गई गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज, रावी,
ब्यास, चेनाब, झेलम, कोशी, गंडक, ये नदियां जो हैं ये कैसी नदियां कहलाती हैं? ये नदियां कहलाती हैं हिमालयी नदियां। यानी इन नदियों में हमेशा जल बना रहता है। इन नदियों में जो जल है, जल की मात्रा हमेशा बनी रहती है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? इसलिए इनको कहते हैं हम हिमालयी नदियां या बारहमासी नदी। इसके बाद अगर हम बात करें कि दूसरी नदियां कौन सी होती हैं, तो दूसरी नदियां होती हैं हमारी दक्षिण भारत की नदियां। दक्षिण भारत की नदियां, ये जो दक्षिण भारत की नदियां हैं, ये जो दक्षिण भारत है ये एक प्रायद्वीपीय आकार में है, तो इसलिए इनको प्रायद्वीपीय नदियां कहते हैं। प्रायद्वीपीय नदियां, हम अगर कहें कि ये जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं इनमें बर्फ तो आता नहीं है, ये बरसात के मौसम में इनमें पानी आता है, तो इसलिए इन्हें बरसाती नदी भी कहते हैं। बरसाती नदी, या तो हम कहें बरसात कब होती है, तो बरसात मानसून आने पर होती है, तो जब मानसून आता है तभी इनमें पानी आता है, इसलिए इन्हें कहते हैं मानसूनी नदी। इतनी बात क्लियर हो गई सबको? ये नदियां कौन कौन सी हैं? इन नदियों की अगर हम बात करें तो ये है जैसे कि सोन हो गई, बेतवा, कृष्णा, गोदावरी, महानंदा, दामोदर, ये जो नदियां हैं ये आपकी कौन सी हैं? दक्षिण भारत की नदियां कहलाती हैं। इन्हें मानसूनी नदी, बरसाती नदी या फिर प्रायद्वीपीय नदियों के नाम से जाना जाता है। इतनी बात सबको क्लियर हो गई? बताएं भाई, इतनी बात सबको क्लियर हो गई? कमेंट करें भाई। स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। आगे चलें। अब देखते हैं हम लोग गंगा नदी तंत्र। भारत की जो सबसे महत्वपूर्ण नदी है वो कौन सी है? गंगा नदी है। भारत की जो सबसे महत्वपूर्ण नदी है वो कौन सी है भाई? गंगा नदी है। तो गंगा नदी के बारे में आज हम जानेंगे कि गंगा नदी की सहायक नदियां कौन सी हैं, गंगा का उद्गम कहां से होता है, लंबाई क्या है गंगा की, ये सारी चीजें हम गंगा नदी के बारे में जानेंगे। तो अगर हम बात करें कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। गंगा ये भारत की सबसे लंबी नदी है। अगर हम इसके बारे में बात करते हैं इसकी लंबाई क्या है, तो इसकी जो लंबाई है वो 2525 किलोमीटर की है। कितनी है? 2525 किलोमीटर की लंबाई है।
ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, 5 राज्यों से। गंगा नदी भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो 5 राज्यों से। कौन कौन से राज्य हैं? तो उत्तराखंड है आपका, सबसे पहले किस राज्य में जाती है? उत्तराखंड में। इसके बाद किस में जाती है? तो उत्तर प्रदेश में। इसके बाद किस में जाती है? तो बिहार में। बिहार के बाद झारखंड में, और झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल में। कितने राज्यों से होकर गुजरती है ये? 5 राज्यों से होकर गुजरती है। बात करें हम कि गंगा नदी की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है? तो गंगा नदी की जो सर्वाधिक लंबाई है, सर्वाधिक लंबाई है जो, ये है उत्तर प्रदेश में। किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है। बात करें कि सबसे कम लंबाई किस राज्य में है? तो सबसे कम लंबाई झारखंड में है। सबसे कम लंबाई किस राज्य में है? झारखंड में। उत्तर प्रदेश में कहां से निकलती है ये सब आगे देखेंगे। कहां पे, किस जिले में प्रवेश करती है, किस जिले से बाहर निकलती है, दूसरे राज्य में प्रवेश करती है, ये सब यूपी स्पेशल का मैटर है। आस्था दीक्षित, लेट हो गए, भूल गए थे। गुड इवनिंग। भूलोगी तो क्या होगा बेटा? स्क्रीनशॉट ले लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो। आगे चलें, कमेंट कर दो। चलिए, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? गौर से समझना, बस गौर से समझते जाना, नदियां बिल्कुल आपको रटा देंगे। अब हम बात करें गंगा नदी की। गंगा नदी जो है, गंगा नदी निकलती कहां से है? गंगा नदी निकलती कहां से है? तो सबसे पहले बात करें उत्तराखंड। उत्तराखंड में 2 नदियां निकलती हैं। उत्तराखंड में 2 नदियां निकलती हैं। कौन कौन सी? तो एक नदी ये निकली यहां से, इसका नाम है विष्णु गंगा। विष्णु गंगा। दूसरी नदी ये निकली यहां पे, और इसका नाम है धौली गंगा। दिख रहा है भैया सबको? दिख रहा है? सब लोग कमेंट कर दें, विष्णु गंगा और धौली गंगा। चलिए, ये दोनों नदियां आकर के मिलती हैं। ये स्थान है, इसका नाम है विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग। ये दोनों नदियां मिली आकर के कहां पर मिली? आकर के विष्णु प्रयाग नामक स्थान पर मिली। और यहां से एक नदी का और उद्गम हुआ। इस नदी का नाम है अलकनंदा। ये कौन सी नदी है? अलकनंदा। अलकनंदा आगे आई, और जब आगे आती है तो यहां से एक नदी यहां पे मिलती है आकर के इधर से, और इस नदी का नाम है पिंडार नदी। पिंडार नदी। ये कहां पर मिली आकर के?
तो पिंडार नदी और अलकनंदा जहां पर मिलती हैं, ये स्थान है कर्णप्रयाग। ये स्थान कौन सा है भैया? कर्णप्रयाग। अब कर्णप्रयाग से फिर आगे ये नदी बढ़ी, और नई नदी जब आगे बढ़ती है तब भी इसका नाम क्या होता है? नाम होता है इसका अलकनंदा। अलकनंदा, तब भी इसका नाम क्या है? अलकनंदा। इधर से एक नदी आती है और इसमें मिलती है, इस नदी का नाम है मंदाकिनी। मंदाकिनी। मंदाकिनी नदी जहां पर मिलती है आकर के, इस स्थान का नाम है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग। ये अभी आप उत्तराखंड की नदियों पे देख रहे हैं, उत्तराखंड पे नदी देख रहे हैं ये अभी, ठीक है। रुद्रप्रयाग में आकर के मिली। अब जब रुद्रप्रयाग में आकर के मिलती है, फिर आगे नदी आती है, ये फिर से एक नई नदी आगे बढ़ी, और इस नदी का नाम है अलकनंदा। अभी तक नाम नहीं चेंज हुआ है, अलकनंदा। इस नदी का नाम क्या है? अलकनंदा। और यहां से एक नदी आकर के मिलती है, इस नदी का नाम है, इस नदी का नाम है भागीरथी। भागीरथी। हेलो सर। हेलो। जी बोलें। हाँ सर, ये कह रही हूँ, ये क्या लगा धौली गंगा क्या सर? जी सबसे ऊपर जो है धौली गंगा लिखा हुआ है क्या, विष्णु गंगा के आगे? धौली गंगा, धौली गंगा। ओके सर। आस्था दीक्षित, यस सर। आयुष कुमार, जी सर। चलिए, तो ये अलकनंदा और भागीरथी जहां पर मिलती हैं आकर के, इस स्थान का नाम है देवप्रयाग। ये स्थान जो है ये है देवप्रयाग। ये स्थान कौन सा है? ये स्थान है देवप्रयाग। अब देखिए, भागीरथी नदी कहां से निकलती है? क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, भागीरथी का उद्गम स्थल। तो भागीरथी जो है ये निकलती कहां से है? गंगोत्री से। गंगोत्री से कौन सी नदी निकली? भागीरथी निकली, और देवप्रयाग में अलकनंदा के साथ मिली जाकर के, और जैसे ही अलकनंदा के साथ ये मिलती है, वैसे ही ये एक नई नदी का निर्माण करती है, जिसका नाम होता है गंगा। जब अलकनंदा और भागीरथी नदी देवप्रयाग में आकर मिल जाती हैं, तो वो एक नई नदी बनाती हैं, जिनका नाम क्या है? गंगा। यहां से गंगा नदी चलती है, गंगा नदी यहां से बनी, और ये आती है गंगा नदी पश्चिम बंगाल तक। पूरा दिख रहा है? ये आ गई पश्चिम बंगाल। यहां पे है, ये एक है फरक्का बांध। फरक्का बांध। पूरा दिख रहा है भैया? फरक्का बांध तक आ गई पश्चिम बंगाल में। अब आगे चलें तो यहां एक पर्वत है, ये एक पर्वत है भैया, ये एक पर्वत है। इस पर्वत का नाम है बंदरपूंछ। बंदरपूंछ। बंदरपूंछ पर्वत से एक नदी निकली, जिसका नाम है यमुना नदी, और ये इलाहाबाद में गंगा से मिलती है आके। इलाहाबाद। ये स्थान कौन सा है? इलाहाबाद है। ये नदी कौन सी है? तो ये नदी है यमुना। भागीरथी पे कुछ क्वेश्चन और बन जाते हैं, जैसे कि
टिहरी बांध जो है, टिहरी बांध ये किस नदी पर है? भागीरथी नदी पर है। टिहरी बांध किस नदी पर है? भागीरथी नदी पर है। टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है और इसकी जो ऊंचाई है, ऊंचाई इसकी जो है 260 मीटर की है। टिहरी बांध की ऊंचाई 260 मीटर की है और ये किस नदी पर है? भागीरथी नदी पर है। यमुना नदी पर कौन कौन से शहर स्थित हैं? तो यमुना नदी पर 5 शहर स्थित हैं। यमुना नदी पर कौन कौन से शहर स्थित हैं? तो 5 शहर स्थित हैं। दिल्ली, आगरा, मथुरा, इटावा, हमीरपुर और एक छठा शहर जो है वो है बांदा। बांदा। तो यमुना नदी जो है, यमुना नदी पर 6 शहर स्थित हैं। दिल्ली, आगरा, मथुरा, इटावा, हमीरपुर और बांदा। यमुना नदी की अगर हम लंबाई की बात करें तो यमुना नदी की लंबाई है 1376 किलोमीटर। गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो यमुना नदी है। गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना नदी है। यमुना नदी की सहायक नदियां कौन सी हैं? अगर हम बात करें यमुना नदी की सहायक नदियां कौन सी हैं, तो यमुना नदी की सहायक नदियां हैं चंबल, बेतवा, केन। चंबल, मालवा का जो पठार है, मालवा के पठार के पास से बहती हुई ये नदी जाती है चंबल नदी। ये इटावा में मिलती है जाकर के। कहां पर मिलती है? इटावा में, चंबल नदी। हमीरपुर में यमुना नदी से मिलती है बेतवा। हमीरपुर में यमुना नदी से मिलती है बेतवा नदी। और बांदा में यमुना नदी से मिलती है केन नदी। बांदा में कौन सी नदी मिलती है? केन नदी मिलती है। तो ये यमुना नदी की सहायक नदियां हैं। चंबल नदी इटावा में मिलती है, बेतवा नदी हमीरपुर में यमुना से मिलती है और केन नदी बांदा में मिलती है। और यमुना नदी इलाहाबाद में गंगा नदी से मिलती है। यमुना नदी इलाहाबाद में गंगा नदी से मिलती है। इसके बाद एक नदी इधर से आती है, एक नदी इधर से आती है। इस नदी का नाम है रामगंगा। ये नदी आई यहां से और यहां पे स्थान है, ये है स्थान है कन्नौज। कन्नौज, कन्नौज में रामगंगा नदी, रामगंगा नदी गंगा नदी से मिलती है। गंगा नदी से कन्नौज में कौन सी नदी मिलती है? रामगंगा नदी मिलती है। ये कुमाऊं की पहाड़ियों से निकलती है, कुमाऊं की पहाड़ियों से। कुमाऊं की पहाड़ियों से निकलती है। किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई दिक्कत है क्या? किसी को कोई दिक्कत? चलिए, इलाहाबाद के आगे जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक नदी यहां से निकलती है, एक नदी निकलती है पीलीभीत से। ये स्थान कौन सा है? पीलीभीत। पीलीभीत से नदी एक निकली। इस नदी का नाम है, इस नदी का नाम है गोमती। ये कौन सी नदी है? गोमती। और ये गाजीपुर के पास मिलती है, गाजीपुर।
गाजीपुर का नाम आपने सुना होगा, सुना है कि नहीं भाई? सर। यस या नो, गाजीपुर का नाम सुना है? हेलो सर। जी। रामगंगा प्रसाद क्या लिखा हुआ है? रामगंगा प्रसाद क्या लिखा हुआ है? थोड़ा तेज बोले। सर रामगंगा प्रसाद क्या लिखा हुआ है रामगंगा के ऊपर? रामगंगा कुमाऊं की पहाड़ियों से निकलती है बेटा। जी सर। रामगंगा कुमाऊं की पहाड़ियों से निकलती है। जी सर। जी सर। तो गोमती नदी पीलीभीत से निकलती है और ये गाजीपुर के पास मिलती है जाकर के गंगा नदी में। इस पर दो प्रमुख शहर बसे हुए हैं, इस पे दो प्रमुख शहर बसे हुए हैं। कौन कौन से? लखनऊ। आपने गाना सुना होगा, लखनऊ की नजाकत है तुझमें, सुना है? ये नदी है। और दूसरा इसमें प्रमुख शहर है, आप लोग बताएंगे। उस शहर को कहते हैं पूर्व का सिराज। उस शहर को पूर्व का सिराज कहते हैं, बताएं। बताएं भाई, पूर्व के सिराज के नाम से वो शहर जाना जाता है। नहीं पता? जौनपुर बेटा। कौन सा शहर है? जौनपुर। जौनपुर को पूर्व का सिराज कहते हैं, ठीक है। तो गोमती नदी के तट पर दो शहर बसे हुए हैं, कौन कौन से? तो लखनऊ और जौनपुर, लखनऊ और जौनपुर। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, इसके बाद अगर हम बात करते हैं नेपाल। नेपाल से एक नदी निकलती है, नेपाल से एक नदी निकलती है जिसका नाम है घाघरा। कहां से निकलती है? नेपाल। घाघरा नदी नेपाल से निकलती है और ये कहां पे? देवरिया के पास मिलती है जाकर के। कहां पर मिलती है गंगा से? तो देवरिया के पास। देवरिया, ठीक है, देवरिया के पास मिलती है जाकर के। यही नेपाल से एक नदी और निकलती है, नेपाल से एक नदी और निकलती है जिसका नाम है शारदा। ये नेपाल से ये नदी निकली और इसका नाम है शारदा। शारदा, नेपाल से ये नदी निकली और ये कौन सी? शारदा नदी है। ये घाघरा नदी में मिलती है। ये कहां, किस नदी में मिलती है? तो ये शारदा नदी घाघरा नदी में मिलती है और ये स्थान जहां पे मिलती है, ये स्थान है बहराइच। ये स्थान कौन सा है? बहराइच। नेपाल से ही एक नदी और निकलती है, नेपाल से एक नदी और निकलती है जिसका नाम है राप्ती और ये देवरिया के पास गंगा नदी में मिलती है। राप्ती देवरिया के पास गंगा नदी में मिलती है आकर के। बताइए इसमें किसी को कोई दिक्कत? नो सर। आयुष, आगे बढ़ चलें। आस्था दीक्षित, नो सर। चलिए अब देखिए, यहीं पे अगर हम बात करें, ये मध्य प्रदेश में एक पर्वत पड़ता है अमरकंटक की पहाड़ी। पहाड़ी है एक, कौन सी? अमरकंटक की पहाड़ी। नाम सुना है भाई? यस सर।
हाँ एसएस लेना है बेटा, बिल्कुल बिल्कुल एसएस, अभी एसएस करवाएंगे, 2 मिनट रुक जाओ। तो जो अमरकंटक की, ये मानो अमरकंटक की ये पहाड़ी है, अमरकंटक, अमरकंटक की पहाड़ी से एक नदी निकलती है जिसका नाम है सोन, और ये पटना के पास मिलती है। कहां पे मिलती है जाकर के? पटना, पटना के पास मिलती है। कौन सी नदी? सोन नदी। सोन नदी पटना के पास गंगा नदी से मिलती है जाकर के, ठीक है। इसके बाद नेपाल, नेपाल से एक नदी और निकलती है, नेपाल से एक नदी और निकलती है, इस नदी का नाम है गंडक, गंडक नदी। और ये पटना के आगे हाजीपुर स्थान पर मिलती है, हाजीपुर, इस स्थान का नाम क्या है? हाजीपुर स्थान, हाजीपुर में आकर के मिलती है, ठीक है। इसके बाद कई सारी नदियां, कई सारी नदियां यहां पे नेपाल से कई सारी नदियां निकलती हैं, और सभी नदियां मिलकर के एक नदी का निर्माण करती हैं। और ये हाजीपुर के आगे पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में फरक्का बांध के पहले ही, फरक्का बांध के पहले ही, सॉरी पश्चिम बंगाल निकल गया है, पश्चिम बंगाल निकल गया, बिहार, बिहार, बिहार में ही हाजीपुर के बाद ये नदी गंगा में मिलती है आकर के, और इस नदी का नाम है कोसी नदी, कोसी नदी। नेपाल की कई नदियां एक साथ मिलकर के एक धारा का निर्माण करती हैं, और वो धारा कोसी नदी के नाम से जानी जाती है, जो बिहार में हाजीपुर के बाद गंगा नदी से मिलती है जाकर के। कोसी नदी अपना रास्ता बदलने के लिए मानी जाती है। कौन सी नदी सर्वाधिक रास्ता बदलती है अपना? तो कोसी नदी अपना सर्वाधिक रास्ता बदलती है। और जब ये रास्ता बदलती है, सपोज करिए कि ये ऐसे करके नदी का रास्ता है, लेकिन जब वहां से नदी पानी जब कई नदियों का पानी लेकर के ये नदी चली, तो यहाँ पर आकर के ये इस तरह से चलना है इसको, लेकिन ये इस तरह से ना चल करके ये इस तरह से चलने लगी। और जब ये इस तरह से चलने लगी, तो यहाँ पे जो गांव, क्षेत्र, शहर बसे हुए हैं, उनको ये क्या करती है? उनमें पानी अधिक लाती है और वहां पे बाढ़ आ जाती है। इसलिए कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं, इसलिए बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। बिहार का शोक किसे कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है। बात क्लियर हो गई भाई? बताएं यस या नो? यस सर। वेरी गुड। यहीं पे दार्जिलिंग की पहाड़ी है, दार्जिलिंग, दार्जिलिंग की पहाड़ी से महानंदा नदी निकलती है, महानंदा नदी निकलती है, और ये फरक्का बांध के पहले गंगा नदी में मिलती है। ये नदी कौन सी है? महानंदा, महानंदा नदी फरक्का बांध के पहले गंगा नदी से मिलती है। फरक्का बांध के बाद गंगा नदी 2 भागों में बट जाती है, एक ये और एक ये। ये जो धारा गई, ये बांग्लादेश में गिरती है, और ये बांग्लादेश में गिरती है, और इसे पद्मा का नाम दिया जाता है। पद्मा के नाम से गंगा की धारा बांग्लादेश में गिरती है। जो धारा पश्चिम बंगाल में बह रही होती है, इसे हुगली का नाम दिया जाता है, हुगली। इसमें पूछा जाता है कि हुगली नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? हुगली नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है?
तो हुगली नदी के किनारे ऐसे कोलकाता स्थित है। कौन सा शहर है? कोलकाता। कोलकाता स्थित है। ठीक है। झारखंड, झारखंड, ये झारखंड है। झारखंड में छोटा नागपुर का पठार पड़ता है। छोटा नागपुर का पठार, ये जो छोटा नागपुर का पठार है, छोटा नागपुर के पठार से दामोदर नदी जाकर के हुगली नदी में मिलती है। दामोदर नदी जाकर के हुगली नदी में मिलती है। और ये निकलती कहां से है दामोदर नदी? दामोदर नदी निकलती कहां से है? तो निकलती है छोटा नागपुर के पठार से। जब ये छोटा नागपुर के पठार से निकल करके हुगली नदी में मिलती है तो ये रास्ता इधर उधर चलती है, इधर उधर से ये बहती हुई हुगली नदी में मिलती है। और जिस कारण से बंगाल में क्या आता है? बंगाल में आ जाता है, बाढ़ बंगाल में आ जाती है। इसलिए दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। इसलिए दामोदर नदी को क्या कहते हैं? बंगाल का शोक कहा जाता है। बताइए बात क्लियर हुई कि नहीं? यस सर। क्लियर हो गई? यस सर। बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है गंगा? पद्मा। पद्मा के नाम से। वेरी गुड। तो इतना सबको क्लियर हो गया। अब बात रही उत्तर प्रदेश में गंगा के प्रवेश करने की। तो उत्तर प्रदेश, ये यूपी स्पेशल का मैटर है। यूपी में 1140 किलोमीटर की लंबाई है लगभग गंगा नदी की, और ये बिजनौर जिले से प्रवेश करती है। किस जिले में प्रवेश करती है? बिजनौर जिले में प्रवेश करती है यूपी में। और किस जिले से अंत होता है गंगा का? दूसरे राज्य में या बिहार में प्रवेश करती है तो बलिया से प्रवेश करती है। ठीक है। कोई दिक्कत? तो ये था गंगा नदी तंत्र। आइए एक बार फिर से देख लेते हैं, 5 मिनट में रिवीजन करवा देता हूं। दो नदियां उत्तराखंड से निकलती हैं, एक विष्णु गंगा और एक धौली गंगा। ये विष्णु प्रयाग में मिलती हैं, और जब विष्णु प्रयाग में मिलकर नई धारा बनाती हैं तो वो अलकनंदा के नाम से जानी जाती है। अलकनंदा की धारा में पिंडार नदी आकर के मिलती है, और जहां पर पिंडार नदी आकर के मिलती है वह स्थान कर्णप्रयाग के नाम से जाना जाता है। कर्णप्रयाग से फिर एक धारा चलती है जिसका नाम अलकनंदा होता है, और इधर से मंदाकिनी नदी आकर के मिलती है अलकनंदा से, और जहां पर मंदाकिनी नदी मिलती है वह स्थान रुद्रप्रयाग के नाम से जाना जाता है। रुद्रप्रयाग से अलकनंदा आगे बढ़ती है, और जब आगे बढ़ती है तो ये इसमें भागीरथी नदी मिलती है जाकर के, और जिस स्थान पर भागीरथी मिलती है वह स्थान देवप्रयाग के नाम से जाना जाता है। देवप्रयाग से ये गंगा नदी के नाम से आगे बढ़ती है, और बंदरपूछ नामक ग्लेशियर से यमुना नदी का उद्गम होता है, और ये इलाहाबाद में गंगा नदी से मिलती है जाकर के। यमुना नदी के किनारे 6 शहर स्थित हैं: दिल्ली, आगरा, मथुरा, इटावा, हमीरपुर, बांदा। यमुना नदी की सहायक नदियां चंबल, बेतवा और केन है। इधर कुमाऊं की पहाड़ियों से रामगंगा आकर के कन्नौज में मिलती है। पीलीभीत से गोमती नदी आकर के गाजीपुर में मिलती है, गाजीपुर में मिलती है। गोमती नदी के किनारे 2 शहर स्थित हैं, लखनऊ और जौनपुर। लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है, और जौनपुर को पूर्व का सिराज कहा जाता है। नेपाल से एक नदी निकलती है जिसका नाम है घाघरा। घाघरा नदी देवरिया पे आके मिलती है गंगा नदी से। वहीं पे शारदा नदी बहराइच में आकर के घाघरा नदी से मिलती है, और राप्ती नदी नेपाल से निकल करके देवरिया के पास घाघरा नदी से मिलती है। अमरकंटक की पहाड़ी से सोन नदी पटना के पास गंगा नदी से मिलती है जाकर के। इधर नेपाल से गंडक नदी, नेपाल से गंडक नदी
नेपाल से गंडक नदी हाजीपुर के पास मिलती है जाकर के गंगा नदी से। नेपाल में कई नदियां एक समूह बनाकर एक स्थान पर मिलती हैं और वहां से फिर एक धारा चलती है जिसे कोसी नदी के नाम से जाना जाता है। और ये कोसी नदी बिहार में हाजीपुर के आगे गंगा नदी से मिलती है आकर के, और इसे बिहार का शोक कहा जाता है क्योंकि ये सर्वाधिक रास्ता अपना बदलती है। दार्जिलिंग की पहाड़ियां हैं, जो दार्जिलिंग की पहाड़ी से महानंदा नदी निकलती है और वो फरक्का बांध के पास में जाकर के गंगा नदी से मिलती है। फरक्का बांध में गंगा नदी की दो धाराएं हो जाती हैं, एक हुगली के नाम से बहती है जो पश्चिम बंगाल में बहती है, और एक पद्मा के नाम से बांग्लादेश में जाती है। हुगली के किनारे हुगली नदी किनारे कोलकाता बसा हुआ है। छोटा नागपुर के पठार से दामोदर नदी निकलती है और वो हुगली नदी में मिलती है, जिस कारण से नदी में बाढ़ आती है और इसे बंगाल का शोक कहा जाता है। बात क्लियर हो गई? गंगा नदी तंत्र सबको क्लियर हो गया? यस सर। कोई डाउट? नो सर। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। सर जी बोले, कोई दिक्कत? तो सर बी फार्मा के लिए पूछ रहे थे, ठीक बता दीजिए। बेटा थोड़ा तेज बोलो। बी फार्मा के लिए ठीक बता दीजिए। कमेंट करो, कमेंट करो, कमेंट पे लिख के भेजो। सर स्क्रीनशॉट लेना है, आप साइड हो जाइए। ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो भाई, ले लो स्क्रीनशॉट। चलिए ठीक है।